हेलो स्टूडेंट्स, जो वीडियो अब तक अपन ने देखे हैं आप लोगों ने, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकली मैंने कंप्लीट कर दिया है। जितने भी डेफिनेशंस और डेरिवेशंस थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपको फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीटली सोल्व करनी है। एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के अंदर के जो सोल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। पूरी एक्सरसाइज करें, सोल्व्ड एग्जाम्पल करें, जो भी डाउट है उसको मेरे से आप पूछें। अब अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को कंबाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। दोनों चैप्टर को कंबाइनली बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दोनों चैप्टर मिला करके एक यूनिट बनती है, लेकिन अलग अलग चैप्टर में डिवाइडेड है। मोटे तौर पर अगर कहूँ मैं तो अपन फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों में चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज की वजह से है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चार्ज की वजह से है। दोनों में जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड चैप्टर में अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ज़्यादातर फर्स्ट चैप्टर के अंदर वेक्टर क्वांटिटीज़ थी, सेकेंड चैप्टर में ज़्यादातर स्केलर क्वांटिटी होगी। कुछ वेक्टर भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर स्केलर क्वांटिटी होगी। तो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर चार्ज के बारे में ही है। इसको अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आधा चैप्टर लगभग पोटेंशियल पे है, अगला आधा कैपेसिटेंस पे है। पोटेंशियल से शुरुआत करते हैं अपन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो जो डेफिनेशन है उसको एज इट इज अपन ध्यान रखेंगे और उसी को समझने की कोशिश करेंगे अपने पास। अच्छा, पोटेंशियल किसकी वजह से होगा पहले तो ये बताता हूँ मैं आपको। पोटेंशियल होगा चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी की वजह से होता है, पोटेंशियल भी चार्ज की वजह से होगा। तो ये है एक चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसा भी मान सकते हैं, अपन ने पॉजिटिव मान लिया। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रिवाइज करा देता हूं। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी? किसी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस या रीजन जहां तक इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन फील किया जा सकता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे पोटेंशियल भी होगा। जैसे इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे पॉइंट है A, इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल है। कोई दूसरा पॉइंट ले लोगे, यहां पर भी पोटेंशियल है। कोई तीसरा पॉइंट ले लिया, यहां पर भी पोटेंशियल है। जहां तक इसका इफेक्ट है वहां तक इसका पोटेंशियल होगा। कहां कितना पोटेंशियल है उसको समझने के लिए अपने को डेफिनेशन पे आना पड़ेगा। क्या है डेफिनेशन? ध्यान से सुनो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? यूनिट का मतलब हमेशा होता है 1। चार्ज है तो 1 कूलम हो जाएगा, और पॉजिटिव लिखा है तो +1 कूलम। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स +1 कूलम चार्ज। फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इस चार्ज की वजह से ए पर पोटेंशियल निकालना है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लेके आना है? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर किसी जगह पर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर लेके आओगे, लेकिन कैसे लेके आओगे? विदाउट एनी एक्सेलरेशन। विदाउट एनी एक्सेलरेशन का मतलब a बराबर 0। अपने को पता है f बराबर क्या होता है? ma। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। नेट फोर्स 0 है यानी कि वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। तो इस चार्ज को यहाँ लेके आना है 0 फोर्स से यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, अब कहाँ लेके आना है वो सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। आपको अगर a पर पोटेंशियल निकालना है, इस चार्ज की वजह से a पे पोटेंशियल, तो उसको a तक लेके आओ। इस चार्ज की वजह से b पर पोटेंशियल, तो उसको b पे लेके आओ। चार्ज की वजह से c पे पोटेंशियल, तो उसको c पे लेके आओ। आपको इस चार्ज की वजह से जहां पर पोटेंशियल निकालना है इन्फिनिटी से वहां तक लेके आना है। अब ये विदाउट एनी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका सबका क्या मतलब है वो देखते हैं। इस चार्ज को मैंने क्या एज्यूम किया है? पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन बोथ द चार्जेस। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा?
लगाएगा। दिस प्लस क्यू चार्ज एक्सर्ट्स एन फोर्स ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्शन का फोर्स? रिपल्शन का। तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा यानी कि दूर धक्का देगा, पास नहीं आने देगा। अब ये चार्ज चाह रहा है कि वो पास में ना आए, तो डेफिनेशन में क्या लिख दिया अपन ने? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। मुझे उस चार्ज को इन्फिनिटी से ए पर, बी पर, सी पर लेके आना है। तो लाना तो मुझे इधर है, लेकिन ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है उस तरफ, तो क्या अपने आप आ जाएगा? क्या अपने आप नहीं आ सकता। अगर इसको फिर भी लेके आना है तो चार्ज ने फोर्स लगाया है F, तो आपको भी फोर्स लगाना पड़ेगा इस तरफ, एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये आएगा चार्ज इधर। अब ध्यान दो, माना कि इस चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 8 न्यूटन का, तो क्या ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आएगा? क्या नहीं आ सकता। तो आपने फोर्स लगा दिया आगे की तरफ 12 न्यूटन का, तो वो चार्ज इसको रिपेल कर रहा है 10 न्यूटन से, आप इसको लेके आ रहे हो 12 न्यूटन से, आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन इस तरफ 12, इस तरफ 10, तो नेट फोर्स कितना हुआ? इस तरफ 2 न्यूटन। लेकिन अपन ने क्या लिखा है? विदाउट एनी एक्सेलरेशन। विदाउट एनी एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स होना चाहिए 0। फोर्स 0 कब होगा? जब पीछे की तरफ 10 लग रहा है तो आगे भी कितना लगेगा? 10, ताकि 10 पीछे और 10 आगे, नेट फोर्स 0 हो जाए, एक्सेलरेशन 0 हो जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चार्ज इस तरफ आए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। दिस पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जितने फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा है, बिल्कुल उतना ही मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल फोर्स आपको इस तरफ लगाना है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो नेट फोर्स 0 होगा। फिर अपन इसको विदाउट एनी एक्सेलरेशन इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं वापस। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। जैसे अच्छा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे अपन। तो एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम। कहाँ लिया? इन्फिनिटी पे लिया। अब क्या करना है? इसको लेके आना है। कहाँ लेके आना है? इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना है? P पॉइंट पर। तो इसको मैं लेके आऊँगा इन्फिनिटी से P पॉइंट पर। कैसे लेके आऊँगा? विदाउट एनी एक्सेलरेशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क होगा उसी को बोला जाएगा पोटेंशियल। ऐसे काम के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? टेक अ टेस्ट चार्ज Q0। एक टेस्ट चार्ज लिया। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था मैंने। ऐसा चार्ज जिसको अपन अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेके आते हैं, बाद में वापस रिमूव कर देते हैं। इस Q0 चार्ज को यहाँ पर लेके आएंगे, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। फिर भी अपन इधर लेके आ रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वर्क होगा, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q0 चार्ज इज W। Q0 चार्ज को लाने का वर्क डन है W, इसलिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज इज W अपॉन Q0, और वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मीन्स दिस W अपॉन Q0 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज को कहाँ से लेके आए हैं? इन्फिनिटी से। कहाँ तक लेके आए हैं? P पॉइंट तक। चार्ज को जहाँ तक लेके आते हैं ये पोटेंशियल वहाँ का होता है। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट P। और कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि अपन ने 11th क्लास के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पढ़ा है। पोटेंशियल सब तरह के हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ से इसकी ऐसा यूनिट देखो, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो ऐसा यूनिट है इसकी जूल पर कूलम। फिर आता है अपन इसकी डायमेंशंस पे।
डायमेंशंस देखो, जूल यानी कि वर्क डन की डायमेंशन होती है m L2 T माइनस 2 और चार्ज की डायमेंशन होती है A1 T1। तो m L2 ये 1 ऊपर आ जाएगा, T माइनस 3 A ऊपर चला जाएगा, A माइनस 1। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ वर्क डन, सॉरी dimensions of potential. Now potential is equals to W upon Q naught. W is work done. Work done is a scalar quantity. Q naught is a charge. Charge is also a scalar quantity. Scalar upon scalar. Potential is also a scalar quantity. Potential is a scalar quantity. तो एक चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ पोटेंशियल होता है, तो चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट पी इज W अपॉन Q नॉट। एंड व्हाट इज W? W इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्चुअली जो ये पोटेंशियल मैंने लिखा है कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज दिस, एक्चुअली ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हालांकि अपन इसको बोलते पोटेंशियल ही है। आप 11th क्लास याद करो, 8th चैप्टर जहाँ पे अपन ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, एक्चुअली वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही था। ठीक है, लेकिन अपन इसको बोलते पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल बोलते हैं इसको, उसका भी अपन रीज़न देखते हैं, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है वो भी अपन देखते हैं। अभी मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ लाइन को। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में होता है। तो जैसे ये चार्ज है Q, इसकी वजह से A पर पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से A पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा VA, इसकी वजह से B पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप VA माइनस VB भी लिख सकते हो और VB माइनस VA भी लिख सकते हो। कब कौन सा काम आएगा वो भी अपन देखते हैं। तो अगर VA की बात करें, पोटेंशियल एट है। व्हाट इज पोटेंशियल एट है? ध्यान से सुनना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A इज पोटेंशियल एट है। व्हाट इज पोटेंशियल एट B? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B इज पोटेंशियल एट B। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। आप क्या करो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B से A पर लेके आ जाओ, इन्फिनिटी से B पर नहीं, इन्फिनिटी से A पर नहीं, आप B से A पर लेके जाओ, तो B से A तक ले जाने में भी वर्क डन होगा, ये वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस। या आप A से B तक लेके जाओ तो भी वर्क डन होगा, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, जैसे टेक अ टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज लिया आपने Q नॉट और Q नॉट को रख दिया आपने B पर। अब आप इसको लेके आओगे B से A तक, तो Q नॉट चार्ज को B से A पर लेके आओगे तो वर्क डन होगा W B टू A, और Q नॉट चार्ज को लेके आ रहे हो इसलिए डिवाइड बाई Q नॉट। वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A, और उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया तो ये यूनिट के लिए हो गया। अब इन दोनों में से फाइनल कौन है और इनिशियल कौन है? चार्ज पहले कहां पर था? पहले तो था B पर, फाइनली कहां पर आ गया? A पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। अरे जब भी अपन डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस क्या होगा? पहले कुछ और था, बाद में कुछ और है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज ऑलवेज डिफरेंस। तो पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल डिफरेंस इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन अगर आप इस चार्ज को A से B पर लेके जाते हो, A से B पर लेके गए तो भी वर्क करना पड़ेगा। पहले आपको वर्क करना पड़ रहा था फ्रॉम B टू A, अब आपको वर्क करना पड़ेगा फ्रॉम A टू B डिवाइड बाई Q नॉट। फिर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। चार्ज A पर पहले था, B पर बाद में गया, तो बाद वाला फाइनल है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ध्यान से देखो,
ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आप ध्यान ये रखना है कि कब वी ए माइनस वी बी होगा, कब वी बी माइनस वी होगा। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चार्ज को इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक लेके जाना है। अब ध्यान दो, ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस, वो वाली चीज़ वापस बता रहा हूँ मैं। चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नोट, इस क्यू नोट को यहाँ तक लेके आए तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। आप इस चार्ज को लेकर के आए, कहाँ से कहाँ तक लेके आए? इन्फिनिटी से पी तक, तो वर्क करना पड़ा। तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इनिशियली ये इन्फिनिटी पे था, फाइनली ये पी पर था, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब अपने को ध्यान है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों वहां पर जीरो कंसिडर किया जाता है, इसको मैं करूंगा एक्सप्लेन। तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल अगर जीरो है, इसको जीरो बोल दिया, तो ये जो अपन ने अभी फॉर्मूला लिखा था कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, एक्चुअली ये पोटेंशियल ना होकर के पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन इसमें अपन इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं चार्ज को, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो कंसीडर किया जाता है, इसलिए उसको लिखते नहीं हैं। बाकी पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, जो भी है वो सब पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है, पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में जब भी अपन पोटेंशियल बोलेंगे तो उसको मानना है, पोटेंशियल का मतलब ये मानना है कि अपन चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये मानना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के गए हैं। अब अपने को डिराइव करना है फॉर्मूला पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये प्लस क्यू एक पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ पोटेंशियल होगा, पर कितना होगा वो फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है कि चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है। तो चार्ज ले लिया एक, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पर पोटेंशियल पता करना है। डेफिनेशन क्या है? इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज लेंगे क्यू नोट, इस क्यू नोट को अपन लेके आएंगे विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो लाने में कुछ वर्क होगा W। तो क्यू नोट चार्ज को लाने का वर्क डन W है, तो यूनिट चार्ज को लाने का वर्क डन W अपॉन क्यू नोट होगा, यही होगा पोटेंशियल V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नोट। ठीक है, तो पहले अपन W डिराइव करेंगे, W को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने को मिल जाएगा। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है, इसको भी मैंने पॉजिटिव माना है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा, दूर भेजेगा। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर ये इसको दूर भेजेगा तो ये चार्ज अपने आप तो इस तरफ नहीं आने वाला, इसको लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए, एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज इस तरफ आए। तो ऐसा ही करेंगे अपन। अब जो वर्क डन होता है बेटा, दो तरह के वर्क डन होते हैं, वर्क डन फॉर कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कितना होता है? F.S। बट वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन F.ds। पता ही है, 11th क्लास के अंदर पढ़ा है अपन। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला, फोर्स वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है? एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है? एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वॉट इज K? K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। वॉट इज Q1? पहला चार्ज। वॉट इज Q2? दूसरा चार्ज। वॉट इज R? दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब ध्यान दो, अभी इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है इतनी, फिर ये चार्ज थोड़ा पास में आ रहा है तो डिस्टेंस हो गई कम, और पास में आया डिस्टेंस हो गई कम, और पास में आया डिस्टेंस हो गई कम। जैसे जैसे ये चार्ज पास में आता जा रहा है वैसे वैसे इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है। सेपरेशन अगर चेंज हो रहा है तो फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ऑब्वियस सी बात है, फोर्स वेरिएबल है। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन इस फॉर्मूले से अपने को निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से। तो जब भी फोर्स वेरिएबल होता है
तो आपको एक स्मॉल वर्क डन फाइंड करना है, फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब इस क्यू नोट चार्ज को आप इन्फिनिटी से पी तक ला रहे होंगे तो रास्ते में कोई पॉइंट ए भी मिलेगा, यहां से लाते लाते ये चार्ज ए पॉइंट पर आएगा, तो ये क्यू चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा वो देखो। फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू एट पॉइंट ए, जब ये क्यू नॉट चार्ज ए पे है तब कितना फोर्स लगाएगा। इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं x, तो फोर्स लगेगा k q1 q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां से यहां की डिस्टेंस है x स्क्वायर। अब बेटा इस चार्ज को p की तरफ लाना है कि दूर लेके जाना है? p की तरफ लाना है। p की तरफ लाना है तो एक बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट a से b, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, बहुत स्लाइटली अपन ने इसको डिस्प्लेस किया। ठीक है, अब देखो ये वाला q चार्ज इस q नोट पर फोर्स लगाएगा तो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा, यानी कि इस तरफ लगाएगा फोर्स F। तो फोर्स तो लग रहा है उस तरफ, और अपन लेके किधर आ रहे हैं? इस तरफ। अपन लेके आ रहे हैं इस तरफ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, नाउ चार्ज क्यू नॉट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक अपन ने इसको मूव किया, तो वर्क डन होगा dw। छोटे से डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क डन dw। स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट dx। डॉट डॉट हटाएंगे यहां से, तो F dx cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड dx। F इस तरफ है, dx इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं dw इज इक्वल्स टू माइनस एफ dx, और f का मतलब फोर्स है, फोर्स की वैल्यू है k q नॉट डिवाइड बाई x स्क्वायर, इसको भी लिख दूंगा मैं dw इज इक्वल्स टू माइनस k q नॉट डिवाइड बाई x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो आसान है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dw वर्क, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट और होगा, dw का वर्क डन और होगा, फिर थोड़ा लाने में dw वर्क डन और होगा, ऐसे dw वर्क डन प्लस dw प्लस dw प्लस dw, बहुत सारे dw को अगर जोड़ना है तो बहुत सारे dw को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क डन, ये तो है स्मॉल वर्क डन, टोटल वर्क डन in bringing Q naught charge from infinity to P, वो होगा W, और टोटल वर्क डन स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन होगा। W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, dw की वैल्यू है k q नॉट डिवाइड बाई x स्क्वायर dx। जो जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, माइनस k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, q नॉट कांस्टेंट है। इस चार्ज को आप इस तरफ लेके आओगे तो x चेंज होता जाएगा, तो x वेरिएबल है, इसको अंदर ही रखना है। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, लिमिट लगती है। इंटीग्रेशन की लिमिट ऑलवेज इनिशियल टू फाइनल। लिमिट किसकी लगती है? जिसके आगे d लग रहा होता है। d किसके आगे लग रहा है? x के आगे। x का मतलब क्या? डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस से फाइनल डिस्टेंस। चार्ज इनिशियली कहाँ पर था? इन्फिनिटी पे था। फाइनली कहाँ पर आ गया? यहाँ तक, और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? r। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज इन्फिनिटी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज r, इन्फिनिटी टू r। कर दो इसका इंटीग्रेशन, बहुत ही आसान से, k q नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r। ये 1/x स्क्वायर है, इसको ऊपर लेके जाओगे पावर -2 हो जाएगी। डिफरेंशिएशन में पावर कम होती है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है, इसकी पावर बढ़ानी है, -k q नॉट। अब करेंगे देखो इंटीग्रेशन, जिस
वैसे तो सबको आता है, नहीं आता है तो ध्यान से देखो, जितनी भी पावर है उस पावर में 1 से 1 ऐड कर दो। -2 पावर है तो 1 ऐड कर दिया, 2 होता तो भी 1 ऐड करते हैं, डिवाइड बाई, अब ऐड करने के बाद में जो पावर बनी है उससे डिवाइड भी कर दो, -2 + 1, ब्रैकेट क्लोज और लिमिट लगाओ इन्फिनिटी से r। W = -KQ सोल्व करो इसको, -2 + 1 इज x raised to power -1, -2 + 1 इज -1, इन्फिनिटी टू r। ये माइनस को बाहर ले लोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। W = ये प्लस हो चुका है, KQ0 x raised to power -1 को 1/x लिख सकते हैं, इन्फिनिटी टू r। लिमिट सॉल्व करना सबको आता है, पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस लगा करके लोअर लिमिट रखते हैं। व्हाट इज अपर लिमिट? r, तो x की जगह पे लिखूंगा अपर लिमिट, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। 1/∞ को 0 लिखना पड़ेगा, KQ0 1/r - 0, तो वर्क डन इज KQ0 डिवाइड बाई r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। क्या आपने को वर्क डन ही फाइंड करना था क्या? अपना फाइनल एम कुछ और है। क्या है अपना एम? पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होता है? V = W/Q0। या अगर इसको वापस बताऊं मैं तो Q0 चार्ज को लाने का वर्क डन W है, तो यूनिट चार्ज को लाने का वर्क डन W/Q0 होगा, और यूनिट चार्ज को लाने को वर्क डन को ही पोटेंशियल बोला जाता है। W की वैल्यू है KQ0 डिवाइड बाई R डिवाइड बाई Q0, ये कैंसिल हो गया, KQ0 बाई R, सॉरी Q0 कैंसिल हो चुका है। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो इसका ग्राफ भी बनेगा। पोटेंशियल R और डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान दो, Q चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा। Q चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल ऐसे आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा? ना तो आउटवर्ड होगा ना इनवर्ड होगा। Q चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल ना तो आउटवर्ड होगा ना इनवर्ड होगा। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, भूलना नहीं है। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, लेकिन इसकी वजह से पोटेंशियल कैसा भी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसकी। उसकी वैल्यू है KQ/R। दिस इज पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला पता चल गया अपने को, V = KQ/R। अब अपने को बताना है, एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P के चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस हैं, जिसको अपन सिस्टम ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, 2, 3, 5, 7 जितने भी चार्ज हैं। इस P पॉइंट पर कितने पोटेंशियल होंगे? जितने चार्ज है उतने पोटेंशियल होंगे। तो नेट पोटेंशियल कैसे निकलेगा? किसी भी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल उस पर लगने वाले अलग अलग चार्ज के पोटेंशियल को जोड़ने से मिलेगा। क्या इसका वेक्टर सम करना है क्या? ध्यान से देखना, वेक्टर सम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पोटेंशियल खुद स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का स्केलर सम ही होता है। ठीक है, तो V net = V1 यानी कि पहले चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? K, पहला चार्ज कितना है? Q1, और पहले चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? R1, दूसरे की वजह से KQ2/R2, और इस तरीके से KQN/Rn। ठीक है ना? तो ध्यान से देखना, नेट पोटेंशियल इंडिविजुअल पोटेंशियल का स्केलर सम होता है, जबकि फर्स्ट चैप्टर में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम होता है, पोटेंशियल स्केलर सम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जब वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो माइनस चार्ज को माइनस नहीं लिखते हैं, उस माइनस की वजह से डायरेक्शन लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी है तो माइनस चार्ज को माइनस ही लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का मतलब डायरेक्शन नहीं होता है। इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा।